एक ऐसा जीव है जो कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता, सिर्फ आदतों में नहीं बल्कि अपने शरीर में। ये जन्म लेता है और फिर वहीं रुक जाता है। न कोई बदलाव, न कोई एडल्टहुड। ये हमेशा उसी स्टेज में रहता है जो सिर्फ कुछ समय के लिए होनी चाहिए। इसे कहते हैं एक्सोलॉटल, एक सैलामेंडर जो कभी सैलामेंडर बनता ही नहीं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे जीव बड़े होकर बदलते हैं, पानी छोड़ते हैं और एक नई फॉर्म में जाते हैं। लेकिन एक्सोलॉटल ऐसा नहीं करता, ये हमेशा वैसा ही रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं नियोटेनी, जहां एक जीव मैच्योर तो हो जाता है लेकिन एडल्ट कभी नहीं बनता। लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये सिर्फ ग्रो नहीं करता, ये टूटता भी नहीं। हाथ कट जाए वापस आ जाता है, दिल डैमेज हो जाए ठीक हो जाता है, यहां तक कि दिमाग के हिस्से भी रीजनरेट हो जाते हैं बिना किसी निशान के, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जहां बाकी जीवों के लिए चोट परमानेंट होती है, वहीं एक्सोलॉटल में कुछ भी टिकता नहीं। तो सवाल यह है, जो कभी बदलता ही नहीं, क्या वो सच में आगे बढ़ रहा है या बस हमेशा के लिए रुका हुआ है? ज्यादातर एम्फीबियंस एक ही रास्ता फॉलो करते हैं। वे पानी में लार्वा के रूप में शुरू होते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। फिर एक समय आता है जब सब कुछ बदल जाता है। हार्मोन्स बढ़ते हैं, शरीर बदलता है, अंग ट्रांसफॉर्म होते हैं, गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स काम करने लगते हैं और वो पानी छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक नियम है। लेकिन एक्सोलॉटल इस नियम को तोड़ देता है। ये पानी में ही रहता है, अपना लार्वल बॉडी रखता है और फिर भी रिप्रोड्यूस करता है। इसे कहते हैं नियोटनी। लेकिन यहां बात अजीब हो जाती है, क्योंकि एक्सोलॉटल में ये परमानेंट है। इसके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम अभी भी मौजूद है। थायराइड ग्लैंड, जो बाकी एम्फीबियंस में बदलाव लाता है, यहां भी है, पूरी तरह काम करने वाला। सिग्नल भी मौजूद है, लेकिन शरीर उस पर रिएक्ट नहीं करता। एक थ्योरी कहती है कि इसमें थायराइड हार्मोन्स के प्रति सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, यानी सिग्नल आता है लेकिन असर नहीं करता, जैसे बदलाव का आदेश बस धीरे से कहा गया हो, और इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन कभी पूरा नहीं होता, प्राकृतिक रूप से कभी नहीं। नियंत्रित परिस्थितियों में वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को जबरदस्ती एक्टिवेट किया है। बाहर से थायराइड हार्मोन्स देने पर एक्सोलॉटल को ट्रांसफॉर्म कराया जा सकता है। इसके गिल्स सिकुड़ जाते हैं, त्वचा मोटी हो जाती है और शरीर जमीन पर रहने के लिए बदलने लगता है। कुछ समय के लिए यह वैसा बन जाता है जैसा इसे बनना चाहिए था, लेकिन यह स्थिर नहीं रहता। ऐसा एक्सोलॉटल कम समय तक जीता है, उसकी सेहत गिरती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो जिंदा रहता है लेकिन उतना अच्छा नहीं। और यहीं से एक अजीब सवाल उठता है जिसे हम अधूरा समझते हैं। क्या वही असल में सबसे सही रूप है? इसे समझने के लिए हमें लैब से बाहर जाना होगा और उस जगह पर वापस जाना होगा जहां यह विकसित हुआ। कभी एक्सोलॉटल मेक्सिको की ऊंचाई वाली झीलों में रहता था, ठंडी, शांत, पोषक तत्वों से भरपूर और कम शिकारी। ऐसे एनवायरनमेंट में पानी छोड़ने का कोई दबाव ही नहीं था, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस की कीमत होती है, ऊर्जा लगती है और खतरा बढ़ता है। जमीन पर जीवन ज्यादा कठिन है, सूखा, अस्थिर और खतरनाक। लेकिन जब पानी में सब स्टेबल हो तो ये रिस्क लेने का फायदा ही नहीं। और तब इवोल्यूशन एक नया सवाल पूछता है, बदलना क्यों जब बिना बदले भी जिया जा सकता है? पीढ़ियों के साथ इसका जवाब इसके अंदर बस गया। पानी में रहो, जल्दी रिप्रोड्यूस करो और बेवजह बदलने से बचो। जो स्टेज पहले टेम्पररी थी, अब परमानेंट बन गई। ये एवोल्यूशन की गलती नहीं है, बल्कि एक शॉर्टकट है, एक ऐसा तरीका जिससे महंगा बदलाव पूरी तरह स्किप हो जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जीवों में चोट एक निशान छोड़ती है। घाव, कमी, हमेशा के लिए बदलाव। लेकिन एक्सोलॉटल में चोट अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। इसका हाथ पूरी तरह कट जाए, हड्डी, मांस, नसें
सब खत्म। और कुछ हफ्तों में वो वापस आ जाता है, बिल्कुल पहले जैसा। कोई अधूरा हिस्सा नहीं, पूरी तरह से नया निर्माण। यहां तक कि जटिल अंग भी, दिल के हिस्से, रीढ़ की हड्डी और दिमाग के टुकड़े भी टूटते हैं और फिर से बन जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही ये अजीब हो जाता है, क्योंकि एक्सोलॉटल सिर्फ बड़ा होने से इनकार नहीं करता, ये टूटे रहने से भी इनकार करता है। ये साधारण हीलिंग नहीं है, ये रीजनरेशन है। और एक्सोलॉटल में ये उस लेवल पर काम करता है जो ज्यादातर जीवों में बहुत पहले खत्म हो चुका है। जब इसे चोट लगती है तो कुछ अलग होता है। जहां बाकी जीवों में स्कार बनता है, वहीं इसके सेल्स अपनी पहचान भूलने लगते हैं। मसल सेल्स भूल जाते हैं कि वो मसल थे। स्किन सेल्स अपनी स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। वे वापस एक प्रिमिटिव स्टेट में चले जाते हैं, फ्लेक्सिबल, बिना किसी तय रोल के। इस मास को कहते हैं ब्लास्टीमा। और यहीं से शुरू होता है नए बॉडी पार्ट्स का बनना। नया हाथ, नया टिश्यू, पूरा स्ट्रक्चर शुरू से, ना अधूरा ना अप्रॉक्सीमेट, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट। जहां बाकी जीवों में ऐसा ग्रोथ खतरनाक होता है, ट्यूमर्स बनते हैं, गलत स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहीं एक्सोलॉटल में सब कंट्रोल में रहता है। ग्रोथ वहीं रुकती है जहां रुकनी चाहिए, और बॉडी वैसी ही बनती है जैसी पहले थी, जैसे उसके शरीर को सब याद हो और वो खुद को फिर से बना सकता हो, शुरुआत से। लेकिन इस क्षमता की एक कीमत भी है, एक छुपा हुआ ट्रेड ऑफ। क्योंकि जो शरीर बार बार रीजनरेट कर सकता है, वही शरीर कभी पूरी तरह फाइनल नहीं होता। इसके सेल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, कम स्थिर, कम तय। और शायद यही फ्लेक्सिबिलिटी किसी गहरी चीज से जुड़ी है, सिर्फ हीलिंग से नहीं, बल्कि इसके कभी पूरी तरह मैच्योर न होने से। जो सिस्टम इसे रीजनरेट करने देता है, वही शायद इसे ट्रांसफॉर्म होने से भी रोकता है। एक ऐसा शरीर जो कभी पूरी तरह स्पेशलाइज नहीं होता, कभी अपनी फाइनल फॉर्म तक नहीं पहुंचता, हमेशा खुला रहता है, फ्लेक्सिबल लेकिन अधूरा। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या एक्सोलॉटल सच में अधूरा है, या फिर वो पूरी तरह अलग नियमों पर जी रहा है? क्योंकि ज्यादातर जीवों में विकास एक दिशा में चलता है, शुरुआत, बढ़ाव और एक अंत। लेकिन एक्सोलॉटल इस रास्ते को मानता ही नहीं। ये हमेशा खुला रहता है, फ्लेक्सिबल, अधूरा। और इसी वजह से ये एक अजीब संतुलन बना लेता है। एक ऐसा जीव जो आगे नहीं बढ़ता, लेकिन खुद को बार बार बना सकता है। लेकिन यह संतुलन बहुत नाजुक है, क्योंकि वो दुनिया जिसने इसे ऐसा बनने दिया, अब वैसी नहीं रही। वो झीलें जहां ये कभी रहता था, अब टूट चुकी हैं, बदल चुकी हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, शहर फैल रहे हैं, नए जीव आ रहे हैं। वो स्टेबिलिटी जिसने इसे बदलने की जरूरत नहीं दी, अब खत्म हो रही है। और उसके साथ ये अनोखा जीवन भी खतरे में है। और आखिर में एक सवाल बचता है, जो जीव बदलकर नहीं बल्कि बिना बदले जीता है, वो क्या करेगा जब उसके आसपास की दुनिया ही बदल जाए? हर सिस्टम में एक पॉइंट आता है जहां स्टेबिलिटी ही कमजोरी बन जाती है। एक्सोलॉटल के लिए वो पॉइंट अब फ्यूचर नहीं है, वो अभी हो रहा है। लेक जोसेमिलिको का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां सिर्फ टूटे हुए कैनाल्स बचे हैं, एक बड़े इकोसिस्टम के छोटे हिस्से। वो ठंडा साफ पानी जिसने इसे इवॉल्व किया, अब बदल चुका है। पानी गर्म हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और नए स्पीशीज आ चुके हैं। हर बदलाव प्रेशर बढ़ाता है। इतना नहीं कि तुरंत खत्म कर दे, लेकिन इतना जरूर कि धीरे धीरे बैलेंस टूटने लगे। क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट में ना बदलना एक एडवांटेज होता है, लेकिन अनस्टेबल दुनिया में वही कमजोरी बन जाता है। एक्सोलॉटल जल्दी अडेप्ट नहीं करता,
अपना हैबिटेट नहीं बदलता, अपने लाइफ साइकिल को तेज नहीं करता। ये बस वैसा ही रहता है, जबकि इसके आसपास की दुनिया बदल रही है। और फिर भी कैद में ये फलता फूलता है, लैब्स में, एक्वेरियम्स में, इंसानों के साथ। ये सिर्फ जिंदा नहीं रहता, ये बढ़ता है। और यही एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन बनता है। जंगल में ये खत्म हो रहा है, लेकिन इंसानों के पास बढ़ रहा है। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि अब एक्सोलॉटल सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक सिस्टम है, जिसे इसलिए स्टडी किया जा रहा है क्योंकि ये क्या कर सकता है। इसकी रिजनरेशन एबिलिटी सिर्फ रेयर नहीं है, बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इंसानों में डैमेज परमानेंट होता है। कटा हुआ हाथ वापस नहीं आता, रीढ़ की चोट ठीक नहीं होती, दिमाग खुद को नहीं बनाता। हमारा शरीर घाव बंद करता है, उसे पूरी तरह ठीक नहीं करता, लेकिन एक्सोलॉटल खुद को फिर से बनाता है। एक्सोलॉटल एक अलग रास्ता चुनता है। यह घाव को तुरंत बंद नहीं करता, बल्कि प्रोसेस को फिर से खोल देता है। रिपेयर नहीं, रीबिल्ड करता है। और यह सब पूरे कंट्रोल में होता है। न ट्यूमर, न कोई गलती, सिर्फ प्रिसिजन। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि शायद पहले दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी यह क्षमता थी और वो खो गई। एक थियरी कहती है, जैसे जैसे जीव कॉम्प्लेक्स होते गए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का रिस्क बढ़ गया, कैंसर का खतरा बढ़ा, तो शरीर ने रास्ता बदल लिया। सेल्स ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए, ज्यादा रिजिड, कम फ्लेक्सिबल। रीजेनरेशन को छोड़ दिया गया स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन एक्सोलॉटल ने यह ट्रेड कभी नहीं किया, या शायद उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट स्टेबल था। लेकिन अब वो एनवायरनमेंट बदल चुका है। पानी में पोल्यूशन है, नए स्पीशीज इसके बच्चों को खा रहे हैं, हैबिटेट टूट रहा है। हर प्रॉब्लम अलग अलग मैनेजेबल है, लेकिन साथ में ये लगातार दबाव बनाते हैं। और एक्सोलॉटल बदलता नहीं, ये जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकता, नई डिफेंस डेवलप नहीं करता, तेजी से इवॉल्व नहीं होता। इसकी पूरी स्ट्रेटजी एक ही है, वैसा ही बने रहो। और यही सवाल आता है, जो जीव बिना बदले सरवाइव करता है, वो क्या करेगा जब उसके आसपास की दुनिया उसे बदलने पर मजबूर करे? कुछ संकेत मिल रहे हैं, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण, कि जवाब सामने आ रहा है। कुछ रेयर केसेस में एक्सोलॉटल ने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, पूरी तरह नहीं, सफल नहीं, लेकिन इतना जरूर कि कुछ बदल रहा है। इसके गिल्स छोटे होने लगते हैं, त्वचा मोटी होती है, बिहेवियर बदलता है, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं होता। ये फेल हो जाता है और कई बार ये जानलेवा होता है। ये एडेप्टेशन नहीं है, ये टूटना है। एक सिस्टम जो अपनी लिमिट से बाहर धकेला जा रहा है। और यहीं से एक्सोलॉटल की कहानी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जीव नहीं, एक पैटर्न है। जीवन हमेशा कॉम्प्लेक्स बनकर आगे नहीं बढ़ता, कभी कभी ये सिंपल हो जाता है, कुछ स्टेप्स हटा देता है और अधूरा रहकर स्टेबल बन जाता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब दुनिया प्रिडिक्टेबल हो, और जब वो प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, वही ट्रेड्स कमजोरी बन जाते हैं। फिर भी एक्सोलॉटल पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि जहां ये जंगल में खत्म हो रहा है, वहीं इंसानों के बीच बढ़ रहा है। लैब्स में, एक्वेरियम्स में, ह्यूमन कंट्रोल में। आज नेचर से ज्यादा एक्सोलॉटल टैंक्स में है। उन्हें बचाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। और यहीं एक सच्चाई सामने आती है, एक्सोलॉटल शायद खत्म नहीं होगा, लेकिन वाइल्ड में शायद बच नहीं पाएगा। जो बचेगा वो एक कंट्रोल्ड एग्जिस्टेंस होगा, और इसी में कुछ बदल जाता है। क्योंकि एक्सोलॉटल की कहानी सिर्फ रीजनरेशन की नहीं थी या नियोटेनी की नहीं थी, ये बैलेंस की कहानी थी। एक परफेक्ट बैलेंस जीव और उसके एनवायरनमेंट के बीच, जहां एवोल्यूशन को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बैलेंस टूटा, सिस्टम भी टूट गया। अब सवाल ये नहीं है कि एक्सोलॉटल रूल्स को क्यों तोड़ता है,
उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसे अलाउ करता था। लेकिन अब वो एनवायरनमेंट नहीं रहा और एक्सोलॉटल बदलता नहीं। वो वैसा ही रहता है जैसा हमेशा था, अधूरा, रुका हुआ, समय में अटका हुआ। एक ऐसा जीव जो कभी पूरा नहीं बना और अब ऐसी दुनिया में है जहां उसे बदलना जरूरी है। क्योंकि आखिर में एवोल्यूशन परफेक्ट जीव नहीं बनाता, वो सिर्फ ऐसे जीव बनाता है जो अपने समय में फिट हों। और एक्सोलॉटल एक ऐसे समय के लिए बना था जो अब मौजूद नहीं है। क्योंकि एक ऐसा जीव जो खुद को दोबारा बना सकता है, वो भी उस दुनिया को वापस नहीं ला सकता जिस पर वो निर्भर है।